2013 की सर्दी में पूरे भारत में डर और अनिश्चितता का माहौल था। निर्भया कांड का दर्द अभी भी ताजा था। इस राष्ट्रीय त्रासदी के कुछ ही हफ्तों बाद राज्य का नाम गुप्त रखा गया है पहचान छुपाने के लिए कि एक छोटे से गांव में एक और भयानक घटना घटी। 30 जनवरी को 9 साल की एक बच्ची गायब हो गई। उसे आखिरी बार अपने घर के पास खेलते हुए देखा गया था। उसके पीछे उसका चमकीला दुपट्टा लहरा रहा था। लेकिन जब सूरज ढलने लगा और जमीन पर लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, तो वह गायब थी। उसके परिवार ने बेतहाशा खोजबीन की। हर पड़ोसी से पूछताछ की गई। गांव के हर नुक्कड़ और कोने को छान मारा गया। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होती गई। पुलिस को बुलाया गया, रिपोर्ट दर्ज कराई गई। लापता बच्ची का नाम हर दिल में बस गया। हर जुबान पर एक खामोश दुआ थी। फिर कानाफूसी शुरू हुई। एक जवान लड़के अनोखी लाल की तरफ इशारा करते हुए, वह एक दूध वाले का मददगार था। गांव में एक जाना पहचाना चेहरा। क्या वही आखिरी इंसान था जिसने बच्ची को देखा था? यह सवाल हवा में लटका हुआ था, आने वाले अंधेरे का एक अशुभ संकेत। अनोखी लाल कोरकू जनजाति का 21 साल का लड़का गांव में एक शांत सा इंसान था। वो दूध पहुंचाने का काम करता था। उसकी जिंदगी रोजमर्रा के काम और मुश्किलों से भरी थी। गांव वाले उसे जानते थे, एक गरीब लड़का जो मुश्किल से गुजारा करता था, जैसे कई और लोग। लेकिन बच्ची के गायब होने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अचानक वो सिर्फ दूध वाले का मददगार नहीं रहा, वह संदिग्ध बन गया, शक और डर का केंद्र। गांव वालों के चेहरे चिंता और गुस्से से भर गए। अब वे उसे अलग नजर से देखते थे। अनोखी लाल की पृष्ठभूमि, उसकी गरीबी और अशिक्षा ने कई लोगों के मन में एक धुंधली तस्वीर बना दी। वह एक आसान निशाना था, गहरे दुख और गुस्से के समय एक बलि का बकरा। डर और किसी को दोष देने की जरूरत से कानाफूसी तेज हो गई। 2 दिन बीत गए तड़पते हुए। ढूंढने के 2 दिन, उम्मीद के सहारे जीने के 2 दिन। फिर एक खबर आई जिसने गांव की नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया। बच्ची का शव गांव से थोड़ी दूर एक खेत में मिला। उसका चमकीला दुपट्टा, जो कभी बचपन की मासूमियत की निशानी था, अब त्रासदी के रंग से रंगा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने गांव वालों के सबसे बुरे डर की पुष्टि की। बच्ची के साथ बलात्कार किया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। इस क्रूरता ने पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। दुहक गुस्से में बदल गया। तेज और कठोर न्याय की मांग उठी। पुलिस जांच अनोखी लाल पर केंद्रित हो गई। उसे हिरासत में ले लिया गया। उसकी बेगुनाही की दलीलें अनसुनी कर दी गईं। दुख और गुस्से में डूबे गांव वाले जल्दी से सबसे बुरा मानने लगे। अनोखी लाल, जो पहले से ही एक बाहरी व्यक्ति था, उनके डर का प्रतीक बन गया। न्याय के पहिए, जो अक्सर धीमे चलते हैं, अनोखी लाल के मामले में असामान्य गति से घूमे। जनता के दबाव और निर्भया कांड के साये में पुलिस जांच सिर्फ 9 दिनों में पूरी हो गई। मुकदमा लगभग तुरंत शुरू हुआ। कानूनी कार्यवाही का एक बवंडर जिसने अनोखी लाल को चकराकर रख दिया। बच्ची के गायब होने के 13 दिनों के भीतर फैसला सुना दिया गया। अनोखी लाल को दोषी पाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई। जज ने अपनी आवाज में अपराध के बोझ के साथ अनोखी लाल को समाज के लिए खतरा घोषित किया। मुकदमे की गति, फैसले की तेजी ने कई लोगों को अवाक कर दिया। क्या यह न्याय था या सिर्फ एक तमाशा, जनता के गुस्से को शांत करने का एक तरीका? यह सवाल अनुत्तरित रहा, भारी और अनसुलझा। भाग 5, निर्भया की गूंज। निर्भया का साया अनोखी लाल के मामले पर मंडरा रहा था। कुछ हफ्ते पहले दिल्ली में हुए भयानक सामूहिक बलात्कार ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था, जिससे कड़े कानूनों और तेज न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। जनता का गुस्सा, मीडिया का उन्माद ने एक आतुरता का माहौल बना दिया था। तेज और दिखावटी सजा की जरूरत पैदा हो गई थी। अनोखी लाल का मामला निर्भया के मामले से भयानक समानता के साथ इस दबे हुए गुस्से का केंद्र बन गया। खबरों के लिए भूखा मीडिया, जो राष्ट्रीय भावनाओं से मेल खाती कहानी चाहता था, छोटे से गांव में उतर आया। अनोखी लाल का चेहरा, उसकी जिंदगी की कहानी अखबारों और टेलीविजन पर छा गई। जनता, जो अभी भी निर्भया कांड से उबर नहीं पाई थी, 9 साल की बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रही थी। पुलिस और न्यायपालिका पर भारी दबाव था। इस माहौल में क्या अनोखी लाल को निष्पक्ष सुनवाई मिली, या वह सिर्फ एक बलि का बकरा था जिसे जनता के गुस्से की वेदी पर बलिदान कर दिया गया? पूरे मुकदमे के दौरान अनोखी लाल अपनी बेगुनाही का दावा करता रहा। उसने जोर देकर कहा कि जिस दिन बच्ची गायब हुई, उस दिन वह गांव में नहीं था। उसने अपने रोज के काम के बारे में बताया, अपने रोज के चक्कर के बारे में। उसके शब्द एक दूसरे से टकरा रहे थे, सुने जाने की एक बेताब कोशिश में। लेकिन उसकी दलीलें दुख और गुस्से के शोर में खो गई। अनोखी लाल, एक कम पढ़ा लिखा लड़का जिसे कानून का कोई अनुभव नहीं था, मुकदमे की गति से अभिभूत था। वह अपने अदालत द्वारा नियुक्त वकील से उसी दिन मिला था। एक छोटी सी मुलाकात, जिससे उसे कोई खास मदद या मार्गदर्शन नहीं मिला। उसका परिवार गरीब और बेबस डर के मारे देखता रहा, क्योंकि कानून व्यवस्था, जिसका मकसद निर्दोषों की रक्षा करना था,
उसके खिलाफ काम करती दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि अनोखी लाल का भाग्य पहले ही तय हो चुका है। अनोखी लाल के तेज मुकदमे और सजा ने कार्यवाही की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए। कानूनी विशेषज्ञों ने पूरी जांच न होने, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर बहुत ज्यादा निर्भरता की ओर इशारा किया। डीएनए रिपोर्ट, जो एक महत्वपूर्ण सबूत था, पर सवाल उठाए गए, उसकी सटीकता को चुनौती दी गई। मीडिया, जो शुरू में जनता के गुस्से की लहर में बह गया था, ने मुकदमे की निष्पक्षता पर चिंता जतानी शुरू कर दी। पत्रकारों ने सबूतों की जांच करते हुए पुलिस जांच में विसंगतियों की ओर इशारा किया और मामले को जिस तेजी से निपटाया गया उस पर सवाल उठाए। जनता, जो शुरू में न्याय की मांग में एकजुट थी, अब सवाल करने लगी कि क्या सच्चा न्याय हुआ है। क्या अनोखी लाल, एक हाशिए पर रहने वाले समुदाय का एक नौजवान, को निष्पक्ष सुनवाई से वंचित कर दिया गया था? संदेह के बीच बो दिए गए थे। 9 साल की बच्ची के मामले और अनोखी लाल को तेजी से दोषी ठहराए जाने ने निर्भया कांड के बाद जनभावना, मीडिया के प्रभाव और भारतीय कानून व्यवस्था के बीच जटिल संबंधों को उजागर किया। निर्भया कांड अपनी भयानक क्रूरता के साथ ने देश को यौन उत्पीड़न के मामलों में कानूनी सुधारों और तेज न्याय की तत्काल आवश्यकता के प्रति जागृत किया था। हालांकि तीव्र जन दबाव और मीडिया की जांच से जल्दबाजी में मुकदमे और न्यायिक भूल भी हो सकती है। अनोखी लाल का मामला एक कठोर याद दिलाता है कि न्याय की खोज हमेशा निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया के साथ होनी चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार किसी भी लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत, जनता के गुस्से की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता। 2013 में उस छोटे से गांव में हुई त्रासदी ने सभी शामिल लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक बच्ची का खो जाना, अपराध की क्रूर प्रकृति, मुकदमे की तेजी और उसकी निष्पक्षता के बारे में संदेह ने भावनाओं और सवालों का एक जटिल ताना बाना बना दिया। यौन उत्पीड़न के मामलों में तेज न्याय की मांग समझ में आती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कानूनी कार्यवाही निष्पक्ष और पूरी हो। बेगुनाही का अनुमान, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार और सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच केवल कानूनी औपचारिकताएं नहीं है, वे एक न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। अनोखी लाल का मामला एक याद दिलाता है कि सच्चे न्याय के लिए एक नाजुक संतुलन की आवश्यकता होती है। पीड़ित की जरूरतों, आरोपी के अधिकारों और सच्चाई की खोज के बीच एक संतुलन। केवल जब यह संतुलन हासिल होता है, तभी हम वास्तव में यह दावा कर सकते हैं कि हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो सभी के लिए न्याय को कायम रखता है।